अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का जो सफ़र है वो ख़त्म हो गया और अब तमाम लोग बाबर आजम को बलि का बकरा बनाएंगे। नो डाउट बाबर आजम की कैप्टनसी में बहुत गलतियां हैं। वो एज अ बैट्समैन बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन आप इस अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की बात करें तो इसमें हमारा जो सिस्टम है उसमें फ्लॉज है। आप एक एशियन टीम होते हुए आपके पास कोई एक ऐसा स्पिनर नहीं था। आप इस वर्ल्ड कप में देखें तो जो स्पिनर्स हैं वो लीड कर रहे हैं। अर्जेम्पा को देखें, मिचेल सेंटनर को देखें। अब अर्जेम्पा किसका बॉलर है? ऑस्ट्रेलिया का। और मिचेल सेंटनर किसका बॉलर है? न्यूजीलैंड का, जहां स्पिनर बहुत कम होते हैं। लेकिन विकेट टेकिंग यानी कि टॉपर कौन है? अर्जेम्पा है, मिचेल सेंटनर है। इन स्पिनरों ने अपनी टीमों को मैचेस जितवाए हैं। और एक तरफ जो हमारे स्पिनर थे, हम ये दुआ करते थे किसी तरह से इनकी ओवर खत्म हो जाए। दूसरे एंड पे अगर हम बात करें तो जो इससे पहले आप हमारा जो बाहर बैठा हुआ था इमरान अहमद, हम कहते थे उसको चांस दिया जाए, लेकिन वो भी एक यानी कि रिस्क था। शायद वो यानी कि एक लॉटरी थी, शायद निकल आती शायद ना निकलती। हमने उसका रिस्क क्यों नहीं लिया? क्योंकि इससे पहले हमने वर्ल्ड कप से पहले उसको कोई मैचेस नहीं खिलवाए। वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले हमारे पास अफगानिस्तान की सीरीज थी। वहां हम इमरान अहमद को चेक कर सकते थे कि आया वो ओडीआई में किस तरह की बॉल करता है। एशिया कप में एक दो मैच उसको खिला सकते थे यानी, और हमारे पास चांसेस थे। वर्ल्ड कप से पहले हम 5 से 10 15 मैच इमरान अहमद को खिला सकते थे, ताकि हमारी क्लियरिटी होती कि ये आया यानी कि प्रोडक्ट है ओडीआई की या नहीं है, कुछ ना कुछ हमें आइडिया हो जाता। लेकिन हमने वो चेक नहीं किया, इसीलिए वर्ल्ड कप में हमने उसका रिस्क नहीं लिया। एक तो यानी कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हम उन्हीं स्पिनर्स के साथ गए, हमारे पास विकेट टेकिंग स्पिनर तो दूर की बात है, रन कंटेन करने के भी काबिल स्पिनर नहीं थे। जिस तरह नवाज की, शादाब खां की और उसामा मीर की, इनसे बॉल ही यानी कि पिच नहीं हो रहा था, ये उल्टा से देते रहे हैं। और दूसरे एंड पे अगर हम बात करें तो जी हमारे पास यानी कि न्यू बॉल बॉलर है। सिर्फ हमने 9 मैचेस में न्यू बॉल से 3 विकेटें ली हैं। तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि आप यानी कि वर्ल्ड कप जीत सकते हो अगर आप यानी कि 9 मैचेस में सिर्फ न्यू बॉल से 3 विकेटें लिए? हाँ, बहुत बड़ा यानी कि सेटबैक हुआ जो नसीम शाह इंजर्ड हुए। हालांकि वह न्यू बॉल से बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग करते हैं, लेकिन हमारा जो बैकअप है एहसानुल्लाह क्यों अनफिट हुआ, ये हमारी मैनेजमेंट की खामी थी। हालांकि वो बहुत अच्छा एक जबरदस्त किस्म का बॉलर था। अब यानी कि जी इंजमामुल्लाह कहते हैं जी हमारे पास टैलेंट नहीं है। 2019 में भी यही यानी कि चीफ सेलेक्टर था, अब ये 2023 में भी यही चीफ सेलेक्टर था। फिर आप चीफ सेलेक्टर बनते क्यों? अगर टैलेंट नहीं है तो वो टैलेंट ढूंढे ना आप। फिर आप किस चीज वर्ष की दबाओ? 6 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, आप सिर्फ एक दफा सेमीफाइनल में चुक गए हैं। तो ये बहुत ही सोचने की बात है। रही बाबर आजम की बात, तो बाबर आजम एज अ बैट्समैन अपनी बैटिंग पर फोकस करें। वो नो डाउट बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। हालांकि इस वर्ल्ड कप में उसकी बैटिंग ने भी मायूस किया है, क्योंकि जिस लेवल के वो बैट्समैन थे उनके कम से कम 2 से 3 100 आने चाहिए थे। लेकिन उसकी और ये सब क्यों हुआ है? यानी कि उसकी जो कैप्टनसी की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर था। और ये जरूरी नहीं कि आप अच्छे बैट्समैन हो तो अच्छे कैप्टन भी हों। आप तेंदुलकर को देख लें, आप विराट कोहली को देख लें, आपको बहुत बड़े ऐसे नाम मिलेंगे जो कैप्टनसी में यानी कि इतने कामयाब नहीं हुए, लेकिन एज अ बैट्समैन वो यानी कि सुपरस्टार है। और अगर आप बाबर आजम की बात करें तो वो पाकिस्तान का तेंदुलकर ही है। जिस तरह से वो रन कर रहा है, जिस तरह वो यानी कि सेंचुरियां बना रहा है, लेकिन उसे इस कैप्टनसी को खुद ही छोड़ देना चाहिए और पाकिस्तान को प्रॉपर वर्क करना चाहिए। और मैंने इस वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि जो एशियन विकेटें हैं इस पर हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। ये जितनी तेज बॉल कराएगा इसे उतनी ही यानी कि तेजी से शॉट्स पड़ेंगी। और वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इतने ज्यादा पाकिस्तानी किसी भी बॉलर ने आज तक वर्ल्ड कप के एडिशन में रन नहीं दिए जितने हारिस रऊफ ने रन दिए हैं। उन्होंने 500 से भी ज्यादा यानी कि रन दिए हैं। तो ये जो सारा जो हमारा सिस्टम है इसके यानी के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास यानी कि आपके एशियन यानी कि टीम होते हुए आपके पास यानी कि स्पिनर्स नहीं है। आपके साथ यानी कि अफगानिस्तान के दाग देखें, उनके पास 4 टॉप क्लास के स्पिनर हैं। मुजीबुर रहमान है, राशिद खान है, मोहम्मद नबी है, उसके बाद नूर अहमद है। और आपके पास कोई स्पिनर ही नहीं है कि यानी कि जो सिर्फ यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरह इनके ओवर गुजर जाए। तो अगर आप ये सोचें कि किसी तरह इनके ओवर गुजर जाए तो फिर आप यानी कि टूर्नामेंट विन नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान डिजर्व करती थी सेमीफाइनल में जाने के लिए। जो बेस्ट 4 टीमें थी जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है वो सेमीफाइनल में चली गई हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके।